हाँ जी। एक है गार्डली पढ़ाई और दूसरा है गार्डली। गार्डली पढ़ाई अभी हम बच्चों पढ़ रहे हैं, लेकिन डाक की पढ़ाई में ये दृष्टांत डाक की दृष्टांत देने में मैं ऐसा समझता हूँ, डाक में कामिका जाती होती है। और जो अभी बीए की जो पढ़ाई है वो दृष्टि लेकर ज़्यादा उनको दृष्टि लेकर वो अधिक बना रहे हैं, वो डाक भी पढ़ाई है। मैं ऐसा समझता हूँ, अब इससे और कोई क्या डाक की दृष्टांत देने में कामिका की डागली पढ़ाई माने विविचारी पढ़ाई, विविचार में ले जाने वाली पढ़ाई। और गार्डली पढ़ाई माने अब विविचारी बनाने वाली पढ़ाई। अब वो चाहे स्थूल कर्मेंद्रियां विविचारी बनाने वाली हो और चाहे सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां हैं उनको बेविचारी बनाने वाली हो। ईश्वरीय ज्ञान तो बेसिक नॉलेज में भी है, जो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों में दिया जाता है, और ईश्वरीय ज्ञान एडवांस नॉलेज में भी है। परंतु जहां खास सिखाया जाता है कि स्त्री पुरुष बैठ करके जाति जाति के स्त्री पुरुषों से दृष्टि का लेन देन करें, बल है, दृष्टि शेष इंद्रिय है, आंखें श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ अंगों में गिनी जाती हैं। परंतु उन आंखों से पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है वो तमो प्रधान भ्रष्ट है या श्रेष्ठ है? तो तलवार चाहे जितनी तीखी और कीमती क्यों न हो, चलाने वाले के ऊपर उसका मदार है। चलाने वाला अच्छी तलवार चलाना जानता होगा तो अच्छा रिजल्ट निकालेगा, विजय प्राप्त करावेगा। और अगर तलवार चलाना ही नहीं जानता तो अपना ही गला काट देगा, अपने मित्र संबंधियों का ही गला काट देगा। ऐसे ये आंखें हैं, ये बहुत तीखी कटारी है। इन आंखों के लिए बोला है, आंखें बहुत धोखा देने वाली है। क्यों? आत्मा तमो प्रधान बन गई है, इसलिए धोखा देने वाली है। और जितने भी मनुष्य मात्र हैं इस दुनिया में वो सब धोखेबाज हैं, या कोई ऐसे भी हैं जो कभी किसी को धोखा नहीं देते। बाप तो बच्चों के लिए भी बोला हुआ है कि मेरी पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे आंखों से 10, 20, 50 भूले तो रोज ही करते होंगे। भगवान की पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों का ये हाल है तो दुनिया का क्या हाल होगा? तो बाप कहते हैं भगवान पढ़ाते हैं गॉडली पढ़ाई, और दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब पढ़ाते हैं डॉगली पढ़ाई। उस पढ़ाई में एक होता है थ्योरी और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। कोई थ्योरी में भले पास हो जाए, अगर प्रैक्टिकल में फेल हो जाता है तो उसे फेल माना जाता है या पास माना जाता है? फेल ही कहा जाएगा। तो ये भी पढ़ाई मन बुद्धि के वाइब्रेशन को संभालने वाली पढ़ाई है, गॉडली पढ़ाई। फिर दृष्टि वृत्ति को सुधारने वाली पढ़ाई है,
श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों को स्थिर बनाने वाली पढ़ाई है, और फिर अंत में कर्मेंद्रियों को भी स्थिर करने वाली पढ़ाई है। कर्मेंद्रियां भी शीतल बन जाती हैं। इतनी शीतल बन जाती हैं कि जैसे देवताओं के लिए कहा गया है कि कभी किसी को दुख नहीं देते। ऐसा पार्ट बजाने वाले बच्चे ब्राह्मण बच्चे बन जाएंगे। काम का आवेग, क्रोध का आवेग, कोई भी प्रकार का बाहुबल या तोड़फोड़ नहीं करेगा। ऐसी श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाने वाला गॉडली गॉडफादर आया हुआ है। वो भारतीय पढ़ाई पढ़ाता है शुद्ध। भारतीयता की विशेष निशानी ये है कि यहाँ भारत में पवित्रता को विशेष महत्व दिया जाता है। पवित्रता में भी अव्यभिचारी वृत्ति को विशेष महत्व दिया जाता है। अव्यभिचारी इंद्रियां बने, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो। विविचार से ही रावण राज्य पैदा होता है। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में देवताओं की दुनिया में सुख नहीं भोगते थे। सुख तो भोगते थे, लेकिन स्त्री पुरुष की दृष्टि विविचारी नहीं होती थी। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती थी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती थी। ऐसी अव्यभिचारी सृष्टि की स्थापना भगवान बाप करके जाते। कोई प्रकार का दुख दर्द पैदा नहीं होता। जब से द्वैतवादी द्वापर युग शुरू हुआ तो इंद्रियों का व्यभिचार शुरू हो गया। ये जो भी विदेशी हैं, इब्राहिम हो, इस्लामियों के बाप, क्रिश्चियंस हो, क्राइस्ट, बुद्ध हो, बौद्धियों के बाप, ये सब यादव संप्रदाय हैं। भरपूर आंखों की शराब पीने और पिलाने वाले हैं। बड़े बड़े महल मानिया अटारियों वाले हैं। इस दुनिया में बड़े बड़े मान मर्तबे वाले हैं। ये सब भी विचार फैलाने वाले साबित हो गए। विदेशों में कन्याओं माताओं को व्यभिचारी बनाने वालों को, व्यभिचारी होने वालों को, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को इनाम दिया जाता है। समझते हैं हमारी जनरेशन बढ़ेगी, भले कुत्ते बिल्ली पैदा होते रहे। बाप बताते हैं बच्चे शेर जैसी एक पैदाइश होनी चाहिए। शेर क्या करता है? एक शेर से एक ही शेर पैदा होता है। हमारे भारत का कोट ऑफ आर्म निशानी क्या है? 3 शेर दिखाए जाते हैं। ये 3 शेर ब्रह्मा विष्णु शंकर की यादगार है। इन्होंने इस संसार रूपी जंगल में ऐसी ज्ञान की दहाड़ मारी थी जो सारी दुनिया पलट गई थी। यादगार में झंडा बनाया है 3 रंग के कपड़ों का। कपड़ा शरीर रूपी वस्त्र को कहा जाता है। कोई 3 शरीर रूपी वस्त्र चैतन्य में थे इस दुनिया में, खास भारतवासी।
जिन्होंने विश्व विजय करके दिखलाई थी, तो झंडा का गान गाते रहते हैं, क्या विश्व विजय करके दिखलावे। अरे कपड़े का झंडा विश्व विजय करेगा क्या? कपड़े के झंडे की पहचान होगी क्या? कपड़े का झंडा नाम वाला करेगा, नाम बुलंद करेगा, कि कोई मनुष्य आत्माएं हैं जो भारत का नाम बुलंद करेंगी? एक कपड़े का झंडा ऊंचा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। कौन सा झंडा ऊंचा करना है? त्रिमूर्ति बाप का झंडा ऊंचा करना है। बाप 3 मूर्तियों में आया हुआ है, 3 मूर्तियों के द्वारा कार्य कराता है। कोई के द्वारा प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है, प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है, कोई के द्वारा वाचा का पार्ट बजाता है, कोई के द्वारा दृष्टि और वाचा दोनों का पार्ट बजाता है, कोई के द्वारा अच्छे वाइब्रेशन फैलाता है। तो वो बाप 3 मूर्तियों के द्वारा अभी प्रत्यक्ष हो रहा है। तीनों ही मूर्तियां इस नई सृष्टि की स्थापना में, पालना में और पुरानी सृष्टि के विनाश के कार्य में विशेष सहयोगी बनती है। डागली पढ़ाई का अंत कराती हैं और गॉडली पढ़ाई का नाम दुनिया में बाला हो जाता है। ऐसा भी टाइम आने वाला है जो दुनिया में सब धंधे नष्ट हो जाएंगे। अभी भी देखा जा रहा है सब धंधों में है नुकसान। एक ईश्वरीय धंधा ही दुनिया में कायम रहेगा। और उस एक ईश्वरीय धंधे से ही ऐसी नई दुनिया कायम हो जाएगी जहां देवताओं को कोई भी धंधा नहीं करना पड़ेगा पेट के लिए। देवताओं की प्रकृति ऐसी बन जाएगी, ऐसा स्वभाव संस्कार बन जाएगा कि सारी प्रकृति ही सतो प्रधान बन जाएगी, सब कुछ मुहैया करावेगी, प्रकृति दासी बन जाएगी। कितनी बड़ी आत्मिक साइंस होगी। ऐसी साइंस, ऐसी पढ़ाई और कोई पढ़ाई नहीं सकता। और ये लव माना, ये को लव करने वाला जो सादा बात सबसे को लव करते हैं वो एक लव है। लेकिन शास्त्र में ये द्रोणाचार्य एक लव की जो अनुष्ठा है ना, अनुष्ठा ये इसको मांगा है ना गुरु दक्षिणा के रूप में। ये माना जो आत्मिक स्थिति, अनुष्ठा माना आत्मा की याद कर रही है, वो अनुष्ठा मांगने में वो आत्मिक स्थिति को निकाल दिया। तब द्रोणाचार्य शुरू कैसा होते हैं? द्रोणाचार्य नहीं है। द्रोणाचार्य दुनियावी गुरुओं का मिसाल है या ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाने वाला गुरु है? तब गुरु कौन होते हैं? दुनिया में जो भी गुरु हैं उन गुरुओं का एक उदाहरण द्रोणाचार्य रखा गया है। द्रोण माने घड़ा, ये ज्ञान का घड़ा है। ज्ञान घड़े का आचार्य है। उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाला नहीं है। रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। बड़ा विद्वान प्रकांड आचार्य था। प्रैक्टिकल जीवन में क्या करता था? क्या करता था? पराई स्त्री पर आंख डालता था। तो रावण का पार्ट हुआ ना, व्यभिचारी बनाने वाले का पार्ट हुआ ना। द्रोणाचार्य भी अपने बच्चे को जास्ती पढ़ाते थे या पार्शलिटी वाले नहीं थे। लेकिन अर्जुन तो ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसे लिखा है। सिर्फ प्यार ज्यादा करने से क्या होता है? प्रैक्टिकल में
सहयोग किसको दिया? अर्जुन को सहयोग दिया प्रैक्टिकल में, या कौरवों को सहयोग दिया? तो प्रैक्टिकल जीवन देखा जाता है या सिर्फ वाचा देखी जाती है? तो द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य के साथ ये पार्शलिटी कर दी। शिष्य तो मान लिया, परंतु पार्शलिटी करी। क्या पार्शलिटी करी? जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ने वाला एकलव्य बना, उसका अंगूठा काट लिया। शास्त्रों में आत्मा को ही अंगुष्ठाकार बताया गया है। एकलव्य ब्राह्मण की दुनिया में एक को प्यार करने वाला वो पार्ट कौन सा है? शास्त्रों में वो क्या नाम से प्रसिद्ध है? वो बाप राम बाप कहा जाता है। राम वाली आत्मा का ये पार्ट है। क्या? एक को प्यार करता है। चाहे स्थापना का पार्ट हो, चाहे विष्णु के रूप में पालना का पार्ट हो, चाहे विनाश का पार्ट हो, एक का जैसा इशारा मिलेगा वैसा ही पार्ट बजावेगा। राम वाली आत्मा का ये पार्ट उधा हुआ है। क्या? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट भी बजाता है, नारायण बन जाता है, जिसकी शास्त्रों में कोई ग्लानि नहीं है। वही राम वाली आत्मा एकदम अंत में रावण भी बन जाती है। तो जो देह अभिमानी रावण बनेगा, उसका आत्मा रूपी अंगूठा रहेगा या कट गया होगा? कटा हुआ होता है। देह अभिमानी बनकर के ही दुनिया का विनाश हो सकता है। इम्प्योरिटी से होता है दुनिया का विनाश, और प्योरिटी से होती है नई दुनिया की स्थापना। कौन है वो? द्रोणाचार्य बाप की आत्मी स्थिति को निकालने के लिए गुदक्षिणा मांगा। तो आत्मा रूपी अंगूठा द्रोण ने काट लिया। ये पार्शलिटी करी, परंतु वो भी ड्रामा में कल्याणकारी है। ड्रामा में सब कुछ कल्याणकारी है। बाप कल्याणकारी, ड्रामा कल्याणकारी, हमारा पार्ट भी कल्याणकारी। और राम वाली आत्मा के लिए तो ऐसे ही बोला हुआ है। वो तो सारी सृष्टि का बीज है। सारी सृष्टि की हर आत्मा के अंदर जो पार्ट नुदा हुआ है, वो पार्ट बीज में होगा तब दुनिया में होगा, या बीज में नहीं होगा तो दुनिया में हो सकता है। हर बात बीज में होगी। इसलिए मुरली में बोला है, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। माना हर पार्टधारी का पार्ट राम वाली आत्मा में लागू होता है। 84 लाख योनियों का ही पार्ट क्यों न हो, तो भी वो पार्ट और आत्माएं चाहे बजाएं ना बजाएं, वो एक आत्मा 84 लाख योनियों का भी पार्ट बजाने वाली है। 84 लाख योनियों में जाती नहीं है, लेकिन पार्ट प्ले करती है। और तो राम भी रावण बनना उसमें कल्याण है। बाप हमको जो सूर्य को सूर्य से हाँ जी, कहते हैं मुझे ज्ञानी को आत्मा नहीं लगता है, और ब्रह्मा को एक तरफ बच्चा बच्ची कहा जाता है, बेल में बच्ची कहा जाता है। लेकिन अब पहला पत्ता तो ज़्यादा प्यार करते हैं। अब बाप दादा तो बच्चों बाप दादा को अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाप दादा कभी भी सेपरेट नहीं होते। अरे पहले पत्ते का भी बाप कौन है? बाप राम बाप। राम बाप ही तो पहले पत्ते का बाप है। तो दुनिया में ऐसा कौन आदमी होता होगा जो अपने बच्चे को प्यार न करता हो?
और पहलौटी के बच्चे को तो बहुत प्यार किया जाता है। लेकिन वो तो बच्चा बुद्धि, ज्ञानी तो आत्मा नहीं। भले बच्चा बुद्धि है, सब जानते हैं छोटा बच्चा पैदा होता है तो सालिम बुद्धि सगीर बुद्धि होगा या बच्चा बुद्धि होगा? तो बच्चा ही बुद्धि होगा। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी भाई बहन ठहरे, लेकिन वहाँ कहते हैं तो ये भाई बहन की समझ में भी माया आ सकती है, इसलिए भाई भाई सब। लेकिन हमारा तो एक प्रवृत्ति है ना बाबा, तो माँ बाप और बच्चे ये संबंध भी सच्ची में कंटिन्यू बनेगा। तो इसलिए भाई बहन समझने में क्या गलत, तो पक्का भाई बहन होते वो विकार में कभी नहीं, विकार दृष्टि नहीं होती। हम जब तक ब्राह्मणों की दुनिया में आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं तो हमारे लिए ऊंचे ऊंचे धाम सुख धाम है या परम धाम है? परम धाम है क्या? जब तक तो हम कौन सी स्थिति में रहते हैं? परमधामी स्टेज में रहते हैं। ये परमधामी स्टेज ये बताती है कि जब तक आत्मा आत्मा भाई भाई परमधामी स्टेज वाले नहीं बनेंगे तब तक सुखधाम में आने वाले नहीं बन सकते। पहले बाप के घर का बच्चा बनना पड़े। रुद्रमाला का मणका सारी दुनिया बनेगी या कोई आत्मा मनुष्य आत्मा ऐसी भी होगी जो रुद्रमाला का मणका न बने? 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब रुद्रमाला के मणके हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो सब भाई भाई बनेंगे पहले या पहले भाई बहन बनेंगे? पहला लक्ष्य हमारा है आत्मा आत्मा भाई भाई, बाद में सुखधाम आवेंगे। इसलिए ऊंचे ऊंचे धाम परम धाम गाया हुआ है, सुखधाम नहीं गाया हुआ है। लेकिन प्रवृत्ति है बाप, हमारा लक्ष्य तो यही प्रवृत्ति है, तो परम धाम हमारा प्रवृत्ति की विचार है। संगम युग में भी जब हम लक्ष्मी नारायण का पाठ बजावेंगे तो सतयुगी लक्ष्मी नारायण का पाठ बजावेंगे या संगम युगी लक्ष्मी नारायण का पाठ बजावेंगे? है संगम युगी लक्ष्मी नारायण का पाठ बजावेंगे। और संगम युगी लक्ष्मी नारायण की जो प्रवृत्ति है वो बुद्धि का जो वाइब्रेशन है वो भाई का बहन की तरफ जाएगा, नारायण का नारायणी की तरफ वाइब्रेशन जाएगा, या नारायणी का नारायणी की तरफ वाइब्रेशन जाएगा या परमधाम में जाएगा। उनका वाइब्रेशन कहाँ आकर्षित करने वाला होगा? आपस में राधा कृष्ण की तरफ तो एक दूसरे का वाइब्रेशन खींचने वाला नहीं होगा। जो वाइब्रेशन होगा, जैसे राधा की दृष्टि कृष्ण में सतयुग में डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी, ऐसा वाइब्रेशन भाई बहन की तरफ खींचने वाला तो नहीं होगा संगम युग में। ऐसा नहीं होगा, वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन संगम युग में होगा नहीं, ऊंचे ऊंचे। भाई बहन भी नहीं, वहां तो वाइब्रेशन ही ऐसा होगा, आत्मा आत्मा भाई भाई एक दूसरे के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं, एक बात दूसरा न कोई। जो वाइब्रेशन होगा बिल्कुल शुद्ध होगा, एकदम नीचे गिरने वाली दुनिया का वाइब्रेशन नहीं होगा। सतयुग में जो वाइब्रेशन होंगे राधा कृष्ण के वो नीचे गिरने वाले होंगे, गिराने वाले होंगे या ऊपर उठाने वाले होंगे? 16 कला से 15.16 कला बनने वाली वाइब्रेशन होंगे, चढ़ती कला के वाइब्रेशन नहीं होंगे। इसलिए भाई बहन ये ऊंची स्टेज नहीं है, भाई भाई की स्टेज यही ऊंची स्टेज है।
बहुत ऊंची चाड़ी है। जो ऐसी ऊंची चाड़ी चढ़ेंगे वो ही नई दुनिया के मालिक बनेंगे। हाँ जी, अभी जगदम्बा जो धर्मी उनकी प्रभाव में आकर सब कुछ कर रही है, लेकिन बाप एक तरह से कर रहा है जगदम्बा को वो गलत नहीं है, जगदम्बा को ये गलत नहीं है, उसको प्रभाव में जिन्होंने लेकर है उसका दंड जरूर मिलना है, जरूर ज़्यादा दंड मिलना है। लेकिन तो हमारा अकल तो है ना बाप, आपको ज्ञान दिया, हमारा अकल तो है ना, तो हमारा अकल से क्या सच्ची है क्या असच्ची है हम ही उसको डिसाइड करना है। तो तब जगदम्बा को भी शिक्षा मिलना है ना बाबा, उनको जगदम्बा की ओर जिनकी बुद्धि आकर्षित हो रही है बाप के मुकाबले ज्यादा, उनको मुरली में रावण संप्रदाय बोला है या राम संप्रदाय बोला है? जिनकी बुद्धि जगदम्बा की बातों को ज्यादा सच्चा मानेगी वो साबित हो जाएंगे ये राक्षस संप्रदाय हैं, और उन्हीं का विनाश करेगी जगदम्बा महाकाली रूप धारण करके। वंडरफुल पार्ट है। कुछ समय तक उसके प्रभाव में रहेगा, बात सच को पकड़ेगा, फिर और उसको जड़ देगा। हाँ जी, पृथ्वी अपनी धुरी चेंज करेगी। ऐसे नहीं पृथ्वी माता असुरों का ही सपोर्ट करती रहेगी। अभी पृथ्वी माता किसको सपोर्ट दे रही है ज्यादा? भारत को सपोर्ट दे रही है या विदेशियों को सपोर्ट कर रही है? ये धुरी चेंज हो जाएगी। लेकिन गलत समय का गलत हुआ ना बाप है, गलत तो हुआ ना बाप, गलत तो हुआ ना, समय क्या गलत क्यों हुआ ना? बाप के छोड़कर उसको सपोर्ट करना। करण करावनहार कौन गाया हुआ है? तो करणहार भी है तो करावनहार भी है। नहीं तो शंकर की छाती पर महाकाली पांव रखती है, विरोध करना चाहिए ना, क्यों नहीं विरोध करता है? अरे भगवान ज्यादा पावरफुल है या भगवती ज्यादा पावरफुल है? फिर वो पांव के नीचे पड़ा क्यों हुआ है चुपचाप? कुछ कल्याण है, उस कल्याण को जानना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए कहावत भी है, रचयिता बाप को पहचाना जा सकता है लेकिन रचना को पहचानना बहुत मुश्किल है। विधि होने नारी हृदय गति जानी। और महाकाली को शंकर के छाती पर पांव दिखाते हैं लेकिन मस्तक में मूर्ति शंकर की दिखाते हैं। तो अंदर से याद कौन है? बाप की याद भरी हुई है, वो नहीं निकल सकती। जो छाप पड़ गई वो छाप पड़ गई, वो सदा ही रहेगा। और बाबा चित्र में हाथ में त्रिशूल और भ्रमर को देखा गया है, इसका अर्थ क्या है? त्रिशूल का अर्थ है 3 शूलों का ज्ञान। 3 प्रकार का ज्ञान है ब्रह्मा का ज्ञान। ये एक कांटा है, एक बाण है। विष्णु का ज्ञान प्रैक्टिकल नॉलेज, ये दूसरे प्रकार का ज्ञान है। शंकर का ज्ञान ये तीसरे प्रकार का बाण है। ये तीनों प्रकार के शूल त्रिशूल में दिखाए गए हैं। ये हाथ की बात नहीं है,
बुद्ध रूपी हाथ की बात है। जिसके बुद्ध रूपी हाथ में तीनों मूर्तियों का ज्ञान भरा हुआ है, वो है त्रिशूली हाथ। हाथ में, बुद्ध रूपी हाथ में ज्यादा जिसके सदैव त्रिशूल रहता है, और डमरू बंधा रहता है। डमरू एक तरफ नहीं बजता है, दोनों तरफ बजता है। वो तो वंडरफुल पार्ट है। दाएं वालों को भी संतुष्ट कर देगा जो भारतवासी हैं, और बाईं ओर वाले वाम मार्गियों को भी संतुष्ट कर देगा। असुरों को भी वो ज्ञान संतुष्ट करता है। शंकर ऐसा ज्ञान सुनाता है कि सारे विश्व का पिता साबित हो जाता है। सब उसे मानते हैं। विष्णु को सिर्फ देवताएं मानते हैं, और शंकर को देवताएं भी मानते हैं, असुर भी मानते हैं, विद्वान पंडित आचार्य ऋषि मुनि भी शंकर को मानते हैं। तो एक तरफा ज्ञान नहीं सुनाता है, दोनों तरफ बजता है। जैसी जैसी आत्मा वैसा वैसा ज्ञान सुनाई देते हैं। और तो राज्य स्थापना करने में 60 वर्ष लगती है। वास्तव में 76 में पुरुषोत्तम संगम शुरू हुआ, मतलब बाप का पाठ असली ज्ञान। उससे 60 वर्ष ऐड करेंगे तो 2036 है। 2036 मतलब है क्या? 2036 होता है। 76 राज्य स्थापना होने में 50-60 वर्ष लगता है। तो 76 से 36 कार्ड होंगे तो 2036 में तब स्थापना मैं ऐसे समझता हूँ आपको, क्योंकि 50-60 वर्ष वास्तविक ज्ञान जब शुरू होता है उससे ही गुना होना चाहिए। मतलब 35 और 25 76 और 60 वर्ष 35 years प्लस 25 years 60 कितने साल हुए? 60 years हो गए। तो पूरी राजधानी कब स्थापन होगी? जब संगम युग पूरा होगा तो पूरी राजधानी एक तरफ स्थापन होगी, और पूरा ही विनाश भी दुनिया का हो जाएगा। स्थापना भी हो जाएगी, पालना भी हो जाएगी परिपूर्ण, और विनाश भी हो जाएगा परिपूर्ण। और दिल्ली पाकिस्तान बनती है और दिल्ली भी पाकिस्तान बनती है। तो चैतन्य की बात है, तो चैतन्य की बात है। जो चैतन्य में बात लागू होती है, लेकिन वो बेहद में भी लागू होती है, हद में भी लागू होती है। चैतन्य दिल्ली के लिए जो बात लागू होगी वो जड़ दिल्ली के लिए भी लागू होगी। पहले चैतन्य में सुधार आएगा या पहले जड़ में सुधार आएगा? तो चैतन्य दिल्ली पहले सुधरती है और जड़ दिल्ली बाद में सुधरती है। चैतन्य दिल्ली पहले कब्रिस्तान तो परिस्तान, और जड़ दिल्ली बाद में कब्रिस्तान सो परिस्तान बनती है। मेरे बात से क्या पॉइंट है ना वो? हाँ जी, तुम्हारे साला का भरा हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये पाकिस्तान गायब है, क्रिश्चियन लोग गायब, क्रिश्चियन में गायब है, लेकिन ये मुसलमानों का शब्द है।
परिस्तान, अंग्रेजों में पैराडाइज कहा जाता है। हाँ जी, मैं समझता हूँ फरिश्ता ऐसा समझ है, फरिश्ता अलग है। परियों का स्थान, जो ज्ञान की परियां हैं। इंद्र की सभा में कितनी परियां गाई हुई हैं? हैं? 3 परियां विशेष गाई हुई हैं, रंभा, उर्वशी और मेनका। जैसे नाम है वैसे उनके काम हैं। तो परिस्तान नाम गाया हुआ है। ज्ञान की परियां हैं, ज्ञान योग के पंखों से उड़ती रहती है। इसलिए नाम परिस्तान गाया हुआ है। और सचिव से त्रेता आती है, 2 कला की कम होती है। त्रेता में राम और सीता को राजगद्दी पर बिठाया है। वहाँ अनुशासनहीनता के कारण उनको राजगद्दी पर बिठाया है। जब अनुशासनहीनता होती है, कुछ ना कुछ दुख और अशांति का निशान होना चाहिए ना। हाँ जी, तो 2 कलाएं कम दिखाई गई ना। हाँ बाप, लेकिन सचेतनता में ना दुख और अशांति का नाम निशान नहीं होती। ऐसा होता है, कभी कोई चीज अंश मात्र होती है तो देखने में नहीं आती है। ऐसे ही वहाँ 2 कला अनुशासनहीनता हो गई तो देखने में नहीं आती है। 76 में देखने वाले को देखने में पहले आ गया कि ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में रावण राज्य चल रहा है। सबको देखने में आ गया क्या? क्यों नहीं आ गया? क्योंकि रावण राज्य 100% स्टेज में नहीं था और अभी परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, सबको देखने में आ रहा है। जो बेसिक में चलने वाले बड़े बड़े धुरंधर हैं फॉलोअर्स, वो भी आगे चल के कहेंगे ये रावण राज्य है। दुनिया में रावण राज्य नहीं है, ब्राह्मणों की दुनिया में रावण राज्य है। अभी तो मुट्ठी भर एडवांस पार्टी के लोग कहते हैं। तो थोड़ी चीज देखने में नहीं आती है, जब उसका प्रमाण बढ़ गया, 8 कला हो गया, तो देखने वाले देखते हैं। व्यास पहले देख लेता है। सबकी नजर में तो नहीं आता। व्यास ने जो द्वापर के आदि में शास्त्र लिखे, वो शास्त्र भी सतो प्रधान थे या तमो प्रधान थे? सतो प्रधान थे। सच्चाई थी, उनकी आंखों ने सच्चाई को देखा तो पता चला कि ये दुख की दुनिया है, सुख की दुनिया नहीं है। और एक प्रश्न, हाँ, मात्र है कि हम मतलब किसी आत्मा को भी दुख का अशांति का अनुभव नहीं होती है, लेकिन अंश मात्र ऐसा रहता है, अंश मात्र रहती है ऐसा। वो अंश मात्र तो जो सतयुग का पहला जन्म है, उस पहले जन्म में गिरती कला अंश मात्र है या नहीं है? है। उस गिरती कला को, अंश मात्र को सबने देख लिया या पहले कोई एक देखता है? एक देखता है कि राधा की दृष्टि कृष्ण में, कृष्ण की दृष्टि राधा में, ये डूबना, ये अंश मात्र पवित्रता है।
ये सुख भोगने की प्रवृत्ति है, इंद्रियों से ही सुख भोगा जाता है, चाहे वो इंद्रियां सूक्ष्म हो और चाहे वो इंद्रियां स्थूल हो। स्थूल सुख ज्यादा पाप बनाता है और सूक्ष्म सुख पाप बनाता ही नहीं है, ऐसे लगता है जैसे गिरती कला है ही नहीं, लेकिन है ही नहीं तो कला कैसे कम हो जाती है। सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। इसलिए अभी ऐसी स्टेज बनानी है, आंखों का जो सूक्ष्म सुख हर कहीं मिलता है वो भी नहीं लेना है। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो चढ़ती कला बनी रहेगी। इसलिए मासी का घर नहीं बोलते। अगर खुदा न खास्ता कहीं किसी को देखना भी पड़ता है तो भी कौन याद रहे? एक शिव बाबा याद रहे तो उतना पतन नहीं होगा। जितनी प्रैक्टिस होगी याद की उतनी पतन से बच जाएंगे। हाँ जी, एक प्रश्न आया है, शंकर के मंदिर ज्यादातर उत्तर प्रदेश में देखने में आते हैं और दक्षिण भारत में शिवलिंग के मंदिर ज्यादा देखने में आते हैं। इसका क्या राज है? है जो विदेशी हैं वो निराकार को याद करने वाले हैं और स्वदेशी साकार में निराकार को याद करने वाले हैं। ज्यादा बुद्धि तीखी किसकी होती है? तीखी बुद्धि होने के कारण विदेशी बाप को पहचान लेते हैं और विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, और साकार को याद करने वाले उतने तीखी बुद्धि नहीं होते हैं, भावना ज्यादा होती है। लेकिन बाप किसको पसंद करता है? बुद्धिमानों का बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो बुद्धिमानों को ज्यादा पसंद करता है। जो बुद्धि का अहंकार वाले होते हैं, एटम बम बनाने वाले, या दिल वालों को पसंद करता है? दिल वाले बच्चे ही तन मन धन से पूरे स्वाहा हो पाते हैं। जो दिमाग वाले हैं वो तन मन धन से पूरे स्वाहा नहीं हो पाते। इसलिए दक्षिण भारत में शिवलिंग निराकार की याद ज्यादा है, क्योंकि बोला हुआ है दक्षिण भारत है भारत का विदेश। उत्तर भारत को विदेश नहीं कहेंगे। भगवान विदेश में आता है या भारत में आता है? उत्तर भारत में आता है या दक्षिण भारत में प्रत्यक्ष होता है? उत्तर भारत में प्रत्यक्ष होता है। लेकिन प्रत्यक्ष करने के निमित्त कौन बनते हैं? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। लेकिन विदेशी आत्मा होती है या विदेशी शरीर होता है? हम बच्चे आत्मा हैं या शरीर हैं? हम तो आत्मा हैं, हम कोई विदेशी नहीं है। ये बात जो कहते हैं कि बाबा ने हमको विदेशी बता दिया, वो देवभान में बोलते हैं या आत्माभिमानी में बोलते हैं? अरे आत्मा ने तो 84 जन्म पता नहीं कहाँ के कहाँ लिए। ये पक्का है कि दक्षिण भारत में ही जन्म लिए, लेकिन ज्यादा जन्म हम उत्तर भारत में लिया है। उत्तर भारत में जन्म लिया है, इसलिए ज्ञान को गहराई से पकड़ा है। विदेशी उतना ज्ञान को गहराई से नहीं पकड़ते हैं। टाइम हो गया।